अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला है। प्रश्न हमें कह रहा है, जिस प्रकार से नदी का संबंध बांध के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है यातायात का संबंध कौन सा शब्द से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये नदी से बांध कैसे लिख रहा है, नदी से बांध कैसे संबंधित है, इसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है यातायात का संबंध कौन सा शब्द से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए, नदी में पानी को रोकने के लिए बांध का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से यातायात पे वाहन को रोकने के लिए जो है वो सिग्नल बत्ती का उपयोग किया जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे सिग्नल बत्ती आ जाएंगे। जिस प्रकार से नदी से बांध संबंधित है उसी प्रकार से हमारे यातायात से सिग्नल बत्ती संबंधित होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस वाला क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, कौन सा संख्या इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हम लोग भर सकते हैं। देखिए, श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद आपका 4 है, 4 के आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा 15 है, 15 के आगे देखिएगा 64 है और 64 के बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये 1 से 4 कैसे लिख रहा है, 4 से 15 कैसे लिख रहा है, 15 से 64 कैसे लिख रहा है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, 1 से 4 लिखा हुआ है, 1 से 4 एक कैसे लिख रहा है। अगर हम लोग इसमें गुना 2 प्लस 2 कर देंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। 1 गुना 2 आपका 2 और 2 प्लस 2 हमारे 4 होते हैं। आगे देखेंगे तो 4 से 15 है, इसमें आपका क्या है, गुना 3 प्लस 3 है। देखिए, 4 गुना 3 आपका 12 होता है, 12 प्लस 3 हमारे 15 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो 15 से 64 है, इसमें आपके गुना 4 और प्लस 4 है। 15 गुना 4 आपका 60 होता है, 60 प्लस 4 करेंगे तो हमारे 64 हो जाएंगे। देखिए, अंतर को देखेंगे, गुना 2 प्लस 2, अगले आपका गुना 3 प्लस 3, तो इससे अगले आपके गुना 4 प्लस 4 दिए गए हैं, तो इससे अगले हमारे क्या हो जाएंगे, गुना 5 प्लस 5 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 64 गुना 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 20, 30 और 2 32 हो जाएंगे, 320 हो जाएंगे। 320 प्लस 5 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 320 प्लस 5 हमारे 35 होते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क के यहाँ पर प्लस 5 हो जाएगा। 320 प्लस 5 आपका 325 होता है। 325 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 325 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, यदि 38 जोड़ 15 बराबर 66 और 29 जोड़ 36 बराबर 99 हो तो 82 जोड़ 44 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये 38 और 15 से 66 कैसे लिख रहा है, 29 और 36 से 99 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 82 और 44 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे।
जाएंगे। यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, घटाओ का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 38 और 15 से 66 कैसे ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो 38 आपका 3 और 8 से मिलकर बनता है। 38 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। और गुना करेंगे, यहाँ पर जोड़ के जगह पे हम लोग गुना को लेंगे। और 15 हमारे 1 और 5 से मिलकर बनते हैं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 5 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। देखिए 38 के 3 और 8 को जोड़ेंगे तो 11, गुना करेंगे 15 के 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6, 11 गुना 6 हमारे 66 होते हैं। देखिए आपका 66 यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करके देखेंगे। 29 हमारे 2 और 9 से मिलकर बनते हैं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, गुना करेंगे जोड़ के जगह पे। और 36 हमारे 3 और 6 से मिलकर बनते हैं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 6 करेंगे तो 9। देखिएगा 2 + आपका 9 11 होता है, गुना करेंगे 3 + 9 आपका कितना होता है, 3 + 6 आपके कितना होते हैं, 9 होते हैं। 11 गुना 9 हमारे 99 हो जाएंगे। 99 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग 82 और 44 को करेंगे। देखिए 42 आपका 82 आपका 8 और 2 से मिलकर बनता है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ के जगह पे गुना को रखेंगे, फिर करेंगे। 44 आपका 4 और 4 से मिलकर बनता है, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। 8 + 2 आपके 10 होते हैं, गुना करेंगे, 4 + 4 आपके 8 होते हैं, 10 गुना 8 आपके 80 हो जाएंगे। 80 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे 80 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला है, जिस प्रकार से आपका DHPQ से ZDLM लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है SWIY से कौन सा अक्षर बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये DHPQ से ZDLM कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हमारे SWIY से कौन सा अक्षर बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। तो पहले आपका क्या है, D है, उसके बाद आपका H है, उसके बाद P है, और उसके बाद Q है। यहाँ पे P हो जाएगा आपका, उसके बाद Q है, और इससे क्या लिखा हुआ है, ZDLM लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को। तो D से Z लिखा हुआ है, इसमें आपका -4 है। H से आपका D लिखा हुआ है, इसमें भी आपका -4 है। P से आपका L लिखा हुआ है, इसमें भी आपका -4 हो जाएगा। और Q से M लिखा हुआ है, इसमें भी आपका -4 है। यानी कि सभी अक्षर में -4 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। SWIY के भी सभी अक्षर में -4 कर देंगे। देखिए S -4 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, S आपके जो है 19 में पर आते हैं, 19 - 4 करेंगे तो 15, और 15वें नंबर पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, O आता है। आगे देखेंगे आपका क्या है, W है। W जो है वो आपके 23वें नंबर पर आते हैं। 23 + 4 करेंगे तो 23 - 4 करेंगे तो 19, और 19वें पर आपका कौन सा अक्षर आता है, S आता है। आगे देखेंगे तो आपका I है। I आपके 9वें पर आते हैं। 9 - 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 9 - 4 करेंगे तो 5, और 5वें पर आपका E आता है। आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा Y है। Y आपका 25वें पर आता है। 25 - 4 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे, और 21वें पर आपका कौन सा अक्षर आता है, 21वें पर आपका U आता है। कौन सा ऑप्शन में आपका OSEU लिखा हुआ है। OSEU आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। OSEU आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका OSEU भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में आते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, तो पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस
प्रकार का प्रश्न दिया गया है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो यहाँ पर 9 है, 81 है और 729 है। ध्यान से देखिएगा 9 के पावर 1 है, ये 9 के पावर 2 है और ये 9 के पावर 3 दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो 8 है, 8 के पावर 2 है और 8 के पावर यहाँ पर 3 है। देखिए 7 है तो यहाँ पर 49, 7 के पावर 2 होते हैं, 7 के पावर 3 हमारे कितने होते हैं, 7 के पावर 3 हमारे 343 होते हैं। 343 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 343 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। जिस प्रकार से ये 7 से 56 लिख रहा है, 7 का संबंध 56 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है 11 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क में भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा कि ये 7 से 56 कैसे लिख रहा है, हम लोग 7 से 56 कैसे ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले आपका 7 है और आगे देखिए आपका क्या है, गुना 7 प्लस 1 कर दिया गया, यानी कि 7 गुना आगे 7 प्लस 1 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, यानी कि संख्या में प्लस 1 करके आपका गुना कर दिया गया है। 7 गुना 8 आपके 56 होते हैं। 56 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही से यहाँ पर देखिए 11 है। 11 में जब हम लोग संख्या में प्लस 1 करेंगे, यानी कि 11 प्लस 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 11 गुना 12 हमारे कितने होते हैं, 11 गुना 12 हमारे जो है वो 132 होते हैं। 132 आपका कौन सा ऑप्शन में है, देखिएगा 132 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 132 भरा जाएगा। क्लियर है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपका वकीलों, शिक्षकों और शिक्षितों का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है। पहले ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिए वकील भी पढ़े लिखे होते हैं और शिक्षक भी हमारे पढ़े लिखे होते हैं, यानी कि ये दोनों हमारे शिक्षितों के अंदर आ जाएंगे। और कुछ वकील हमारे जो है वो शिक्षक हो सकते हैं और कुछ शिक्षकों भी हमारे वकील हो सकते हैं, यानी कि शिक्षितों के अंदर हम लोग दोनों को रखेंगे, लेकिन दोनों आपस में संबंधित होंगे। कुछ इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा, जो कि आपका जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्याओं को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोला है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले, तो सबसे पहले आप लोग सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि सभी ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही आपका विषम संख्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखेंगे तो 1957 दिया गया है। ऑप्शन बी में आपका 1339 दिया गया है। ऑप्शन सी में आपका 2369 दिया गया है और ऑप्शन डी में 1753 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 1957 लिखा हुआ है, इसमें आपका गुना 3 है। आगे देखेंगे 13 से 39 है, इसमें भी आपका गुना 3 है। और 23 से 69 है, इसमें भी आपका गुना 3 है। लेकिन इसमें देखिए 17 से 53 है, इसमें आपका क्या है, गुना 3 प्लस 2 है। तो सबसे अलग आपके कौन हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। सभी में गुना 3 गुना 3 गुना 3 है, लेकिन इसमें देखिएगा गुना 3 प्लस 2 दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा जो है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। आपका यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा कि ए वाला आकृति से ए वाला आकृति कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारे ए वाला आकृति से कौन सा आकृति संबंधित होगा। ध्यान से देखिएगा पहले ये दोनों आकृति को, तो दोनों आकृति हमारे एक प्रकार के, देखिए ए में जो त्रिभुज है इसमें भी त्रिभुज है, बस इसे 90 डिग्री घुमा दिया गया है। और ध्यान से देखिएगा तो ये जो तीर का चिन्ह जो अब नीचे है उसे ऊपर कर दिया गया है, यानी कि त्रिभुज के तरफ कर दिया गया है। पहले आपका नीचे था तो आपका ऊपर कर दिया गया है। देखिएगा त्रिभुज है तो इसमें भी त्रिभुज है, बस इसे 90 डिग्री घुमा दिया गया है। तीर का चिन्ह पहले देखिए बाहर की साइड था तो अब अंदर की साइड है। और जब हम लोग 90 डिग्री त्रिभुज को घुमाएंगे इस वाले आकृति को, जो हमारे दोनों गोला थे वो यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर नीचे कर दिया गया है। वही सेम जब हम लोग इसमें करेंगे, जब इस वाले आकृति को हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति हो जाएंगे। और देखिए एक दोनों गोला जो है वो हमारे नीचे होते हैं लेकिन हम लोग ऊपर करेंगे, यानी कि गोले को भी ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पर हमारे गोले जो दोनों है यहाँ पर आ जाएंगे। और तीर का चिन्ह देखिएगा अंदर की ओर है तो बाहर की ओर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति पर आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले हमारा ए जेड लिखा हुआ है, ए जेड लिखा हुआ है। इसके आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा सी डी एक्स लिखा हुआ है। सी डी एक्स के आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा ई जी भी लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो ए से सी लिखा हुआ है, इसमें आपका +2 है। आगे देखेंगे तो ए से डी है, इसमें आपके +3 है। और ध्यान से देखिएगा डी से एक्स है, जेड से एक्स है, इसमें आपका -2 है। इससे आगे देखेंगे तो देखिए सी से ई लिखा हुआ है, इसमें भी आपके +2 हो जाएंगे। डी से आपका जी है, इसमें भी आपका +3 है। और एक्स से देखिए भी है, इसमें भी आपका -2, यानी कि पहले वाले में +2, दूसरे वाले में +3 और तीसरे वाले में -2 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे। पहले वाले में -2 करेंगे, यानी कि ई +2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? ये आपके 5वें नंबर पर आते हैं। 5 + 2 करेंगे तो 7 और 7वें पर आपका जी आता है। आगे देखेंगे तो आपका जी है, जी +3 करना है। दूसरे वाले में देखिए +3 किया था तो +3 करना है। जी आपके 7वें पर आते हैं, 7 + 3 करेंगे तो 10 और 10वें पर आपका कौन सा अक्षर आता है? जे आता है। आगे देखेंगे आपका भी है, तीसरे वाले में -2 सभी में किया था तो इसमें भी -2 करेंगे। भी -2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? भी आपका 22वें पर आता है, 22 - 2 करेंगे तो 20 और 20वें पर आपका टी आता है। कौन सा ऑप्शन में आपका जी जे टी लिखा हुआ है? जी जे टी आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जी जे टी भरा जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और जितने बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।